क्या आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है? तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन रुकिए, क्योंकि बंगाल की राजनीति और आम जनता के लिए अगले कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे हो सकते हैं। एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने पूरे राज्य के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। आंकड़ा है 31,68,000 लोगों का। ये वो लोग हैं जिन्हें चुनाव आयोग ने अनमैप्ड वोटर्स की कैटेगरी में रखा है। अब सवाल ये है कि क्या इन 31 लाख लोगों की नागरिकता या वोट देने का अधिकार दांव पर है? 27 दिसंबर से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसे बंगाल के कई लोग अपनी अग्नि परीक्षा मान रहे हैं। अगर आपका नाम साल 2002 की वोटर लिस्ट में आपके परिवार के साथ लिंक नहीं था, तो यकीन मानिए ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आपके दरवाजे पर चुनाव आयोग का नोटिस दस्तक दे सकता है। क्या है पूरी खबर? चलिए विस्तार से जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। दोस्तों, पूरा मामला समझिए। चुनाव आयोग बंगाल के वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ और त्रुटिहीन बनाना चाहता है। इसके लिए शुरू हो रहा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। मुख्य चुनाव अधिकारी यानी CEO के दफ्तर ने साफ कर दिया है कि करीब 10 लाख लोगों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और बाकी बचे 22 लाख लोगों को कल से नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको जाना कहाँ है। ये सुनवाई आपके जिले के DM ऑफिस, SDO ऑफिस या फिर आपके नज़दीकी स्कूलों और कॉलेजों में होगी। असल में जनगणना के दौरान ये बात सामने आई कि राज्य में 31 लाख से ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जिनका डेटा सही तरीके से मैप ही नहीं हुआ है। खासतौर पर वो लोग जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में अपने माता पिता या परिवार के साथ लिंक नहीं हो पाया था। चुनाव आयोग का कहना है कि वो सिर्फ पारदर्शिता चाहते हैं, लेकिन जमीन पर स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण नजर आ रही है। जैसे ही चुनाव आयोग ने इस महाअभियान की घोषणा की, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। ममता बनर्जी ने इस पूरी प्रक्रिया की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका सबसे बड़ा ऐतराज उन 4000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर है जो इस सुनवाई की निगरानी करेंगे। ममता बनर्जी का कहना है कि जो अधिकारी बाहर से आ रहे हैं उन्हें स्थानीय बंगाली भाषा का ज्ञान ही नहीं है। अब सोचिए, एक आम आदमी जो सिर्फ अपनी मातृभाषा समझता है, वो दिल्ली से आए अधिकारी को अपने दस्तावेज और अपनी पहचान कैसे समझा पाएगा? एक सवाल है। ममता बनर्जी का आरोप है कि भाषा की इस दीवार की वजह से आम लोगों को अपनी बात समझाने में दिक्कत आएगी और उनके नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं। इस विवाद ने अब एक भाषाई और राजनीतिक रंग ले लिया है, जिससे बंगाल का माहौल अब काफ़ी गर्माता जा रहा है। इस पर विवाद बढ़ता देख चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली। दिल्ली से एक हाई लेवल टीम कोलकाता पहुंच रही है। खुद चुनाव आयोग के प्रधान सचिव SB जोशी इस पूरे मामले की कमान संभाल रहे हैं। 24 दिसंबर से कोलकाता में 4000 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग शुरू हो रही है। 2 चरणों में चलने वाली इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि सुनवाई के दौरान किसी भी तरह की धांधली या फिर गलती की कोई गुंजाइश न रह सके। आयोग ने ये साफ कर दिया है कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स राज्य के ही अधिकारी हैं, लेकिन उनकी निगरानी दिल्ली के निर्देशों पर होगी। बंगाल में होने वाली ये कवायद सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आने वाले चुनावों की दिशा और दशा दोनों को तय करेगी। क्या ये 31 लाख लोग अपनी पहचान साबित कर पाएंगे या फिर बंगाल में एक नया राजनीतिक संग्राम शुरू होने वाला है? नज़रें 27 दिसंबर पर टिकी हैं। आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा।